आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में देवीपाटन मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का भी किया निरीक्षण। प्रदेश सरकार मिर्जापुर में बनाएगी जनजातीय संग्रहालय। जनजातीय समुदाय के खान पान और स्थानीय उत्पादों को मिलेगी पहचान। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में 19 रिहायशी ग्रुप हाउसिंग और 9 इंस्टीट्यूशनल प्लाट्स के आवंटन की प्रक्रिया के शुरू। सितंबर में निकाला जाएगा ड्रॉ। और सावन के तीसरे सोमवार को प्रदेश भर के शिवालयों में उमड़े भक्त। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में 2.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में देवीपाटन मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में 13 विभागों के कार्यों की प्रगति को परखा गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व वादों का समयबद्ध निस्तारण करने और अफसरों की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनटांगिया गांव को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए और ग्रामवासियों को योजनाओं का लाभ दिया जाए। साथ ही अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल में नामांकन कराया जाए। इसके लिए बीएसए के साथ बैठकर जिलाधिकारी रणनीति बनाए। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन रोकने और खनन माफियाओं पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पूरे मंडल में संचारी रोग नियंत्रण अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का समुचित निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ से खराब हुई फसलों के संबंध में सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा देने के निर्देश भी दिए। इस दौरान देवीपाटन मंडल के चारों जिलों के सांसद, विधायक और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ ही अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने गोंडा में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश सरकार के निर्देश पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान की ओर से मिर्जापुर में जनजातीय संग्रहालय का निर्माण कराया जा रहा है। संग्रहालय के लिए जिला प्रशासन ने भूमि का चयन भी कर लिया है। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने बताया कि प्रदेश में अभी 15 जनजातियां निवास कर रही हैं। इनकी विरासत को सहेजते हुए इसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए संग्रहालय का निर्माण होगा। संग्रहालय में जनजातीय समुदाय से जुड़े खान पान को बढ़ावा देने के लिए फूड कोर्ट का भी निर्माण कराया जाएगा। यहाँ पर स्थानीय उत्पादों की बिक्री होगी और इससे समुदाय को आर्थिक स्वावलंबन भी प्राप्त होगा। जनजातीय समुदाय के परंपरागत वाद्य यंत्र और क्रीड़ा उपकरण भी संग्रहालय में देखने को मिलेंगे। संग्रहालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण होगा, जिससे पर्यटक जनजातीय शैली से रूबरू हो सकेंगे। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा में रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग और इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स के आवंटन के लिए नई स्कीम लेकर आया है। यहां 19 रिहायशी ग्रुप हाउसिंग और 9 इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अंतर्गत रेजिडेंशियल स्कीम के तहत सेक्टर 18, सेक्टर 17 और सेक्टर 22D में प्लॉट प्राप्त कर बिल्डर्स रेजिडेंशियल टाउनशिप डेवलप कर सकेंगे। वहीं इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स के तहत सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22E और सेक्टर D में हॉस्पिटल, नर्सिंग होम समेत नर्सरी स्कूलों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। यमुना औद्योगिकी विकास प्राधिकरण की ओर से इन स्कीमों के लिए सितंबर में आवंटन प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही सितंबर में ही प्राधिकरण की ओर से 361 रेजिडेंशियल प्लॉट्स के आवंटन का ड्रॉ भी निकाला जाएगा। दूसरी ओर बैंक्वेट और मैरिज हॉल के लिए 3 प्लॉट्स के आवंटन के लिए ई ऑक्शन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। योजना के अंतर्गत 32,375 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से 19 रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत प्लॉट्स का आवंटन होगा। बुंदेलखंड रीजन को सौर ऊर्जा का हब बनाने के लिए प्रदेश सरकार सोलर पार्क विकसित कर रही है। इसमें झांसी, ललितपुर और चित्रकूट में सबसे बड़े सोलर पार्क को 9,000 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। यहां 2,000 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष 4,700 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इसके लिए 32 गांवों की लक्षित भूमि को लीज पर लेने की प्रक्रिया जारी है। वहीं योगी सरकार ने तीनों परियोजनाओं को दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया है। इसके जरिए 18,000 से अधिक कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। चित्रकूट के श्रीजी इंटरनेशनल स्कूल में 2023 में हाई स्कूल में टॉप करने वाले 5 छात्रों को बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
इसरो भेजा जा रहा है। आगामी 8 अगस्त को इसरो में आयोजित होने वाली 1 दिवसीय कार्यशाला में ये छात्र वैज्ञानिकों से मुलाकात कर विज्ञान और अनुसंधान के बारे में शिक्षा प्राप्त करेंगे। इस बारे में खबर मिलते ही छात्रों के अभिभावकों में खुशी की लहर है। स्कूल के प्रबंधक स्वप्निल अग्रवाल ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि चित्रकूट जैसे छोटे जिले से बच्चों का इसरो की कार्यशाला के लिए चयन होना गर्व की बात है। इससे दूसरे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। आज सावन माह का तीसरा सोमवार है। इस पावन अवसर पर प्रदेश भर के शिवालयों में सुबह से ही भक्त दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों के साथ ही भक्तों ने घरों में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए सुबह से भक्तों की लंबी कतारें लगी। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम की फूलों से भव्य सजावट की गई। मंदिर न्यास की ओर से श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मंदिर प्रशासन के मुताबिक शाम 7 बजे तक 2.5 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। इसके अलावा लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ मंदिर, बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर, लखनऊ के मनकामेश्वर और बुद्धेश्वर महादेव मंदिर समेत प्रदेश भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में भक्त और कांवड़िए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के प्राचीन मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। गोरखपुर के अन्य शिव मंदिरों में भी बड़ी संख्या में भक्तों ने हाजिरी लगाई। पेश है हमारे प्रतिनिधि की खास रिपोर्ट। गोरखपुर जनपद में श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर मानसरोवर मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर व महादेव झारखंडी मंदिर के साथ साथ पिपराइच स्थित बाबा मोटेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। सुबह 4 बजे से ही मंदिर के पुजारी द्वारा भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना, भोग आरती व श्रृंगार करने के बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके बाद हर हर महादेव व बम बम भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ को दूध, जल, बेलपत्र, घी, भांग, धतूरा इत्यादि अर्पण कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। इसके साथ ही कांवड़ियों द्वारा जनपद के बढ़लगंज से जल भरकर नाचते गाते सड़क मार्ग से पिपराइच पहुंचकर बाबा मोटेश्वर नाथ का जलाभिषेक किया। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना से पूरा माहौल भक्ति से सराबोर रहा। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर। सीमावर्ती प्रदेशों में बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। गंगा नदी फर्रुखाबाद, केन नदी बांदा, शारदा नदी लखीमपुर खीरी, घाघरा नदी बाराबंकी, अयोध्या और बलिया में खतरे के निशान से महज आधा मीटर नीचे बह रही है। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण पुलिस प्रशासन ने गंगा नदी में सभी बड़ी और छोटी नावों के संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार वाराणसी में गंगा का जलस्तर 40 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। ऐसे में कांवड़ियों और भक्तों को घाट के किनारे जाने से रोका जा रहा है। अयोध्या में नाबालिग के साथ रेप के मामले में पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ लाया गया है। डॉक्टरों की देखरेख में कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़िता को लखनऊ के क्वीन मैरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अयोध्या के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अयोध्या के महिला अस्पताल में पीड़िता को समुचित उपचार देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में बेहतर इलाज के लिए उसे लखनऊ रेफर किया गया है। केंद्र ने कहा है कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कंपनी और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में निवेश करने वाले 17,250 दावेदारों को अब तक 138 करोड़ रुपए लौटा दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में देवीपाटन मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का भी किया निरीक्षण। प्रदेश सरकार मिर्जापुर में बनाएगी जनजातीय संग्रहालय। जनजातीय समुदाय के खान पान और स्थानीय उत्पादों को मिलेगी पहचान। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में 19 रिहायशी ग्रुप हाउसिंग और 9 इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स के आवंटन की प्रक्रिया की शुरू। सितंबर में निकाला जाएगा ड्रॉ। और सावन के तीसरे सोमवार को प्रदेश भर के शिवालयों में उमड़े भक्त। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में 2.5 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। प्रादेशिक समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।